हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स हैं आज की। तो एचपीयू बीएड छात्रों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट और आ चुकी है। एचपीयू बीएड परीक्षाओं में फिर से बदलाव हो चुका है। अब कब से आपके एग्ज़ाम होंगे, कब से आपकी परीक्षाएं होंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगा और क्या इसमें चेंज हुआ है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे और पूरी अपडेट्स देखेंगे हम। ओके, चलिए पहली अपडेट के साथ। और ये पहली अपडेट ये है कि प्रदेश के 66 सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय किया खत्म। तो यहाँ पे विज्ञान संकाय को ख़त्म कर दिया गया है। विज्ञान जो विषय होता है उसको समाप्त कर दिया गया है। शून्य दाखिले होने पर निदेशालय ने जारी किया अधिसूचना। हिमाचल के 66 यानी कि 66 सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय के विषय समाप्त कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों के शून्य दाखिले होने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन स्कूलों में तैनात 201 प्रवक्ताओं समेत उनके पद अन्य स्कूलों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये स्कूल हैं, कहाँ से किस में हुआ है, कहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वो समाप्त किए गए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि प्रवक्ताओं के युक्तिकरण के तहत यह अधिसूचना जो जारी की गई है। ओके, अब इन्हें अन्य स्कूलों में भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीबीएसई जो है अब 2 बार परीक्षाएं करवाएगा 10वीं की, और मसौदा नियमों को दी मंजूरी। पहला चरण फरवरी मार्च और दूसरा मई में होगा शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने वर्ष 2024-26 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार करने से जुड़े मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी है। परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक, जबकि दूसरा चरण 26 मई से 2026 तक चलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा बात करें तो पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा, परीक्षा शुल्क बढ़ेगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ा। अप्रैल से नई दरें होंगी लागू। निजी वाहन के 60 के बजाय 70 और मालवाहक वाहनों के 550 की जगह लगेंगे 570 रुपये। टोल वैरियों की नीलामी 28 से होगी। प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी प्रदेश शुल्क में कोई छूट नहीं है। जो प्रदेश के मालवाहक वाहन हैं उनको भी शुल्क में, प्रवेश शुल्क में कोई भी छूट यहाँ पे नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और वाहनों पर भी बताया गया है 6 से 12 सीट यात्री वाहनों को 110 रुपये, 12 से अधिक वाले वाहनों को 180, और प्रदेश के तहत आने वाले 55 टोल बैरियरों के कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें जो हैं तय कर दी हैं। बाकी ये बताया गया है 250 क्विंटल या उससे अधिक वाहनों के प्रवेश के लिए अब 720 रुपये यहाँ पे शुल्क देना पड़ेगा। शिमला में एचआरटीसी टैक्सी का सफ़र जो है महंगा हो गया है। टैक्सियों के किराए में 10 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पे कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। अलर्ट के बीच नारकंडा समेत पहाड़ों पर फिर बर्फबारी हुई, और हिमाचल में आज और कल भारी बर्फबारी की चेतावनी यहाँ पे बताई गई है। 3 मार्च तक मौसम खराब रहेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बीच हिमाचल के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, और मंगलवार को नारकंडा, रोहतांग, धौलाधार और भरमौर की चोटियों पर जो है बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। तो इसमें जो है ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे बुधवार और वीरवार को कई क्षेत्रों में बताया गया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। शहर में अब एचआरटीसी टैक्सियों का सफ़र महंगा, 10 रुपये बढ़ा किराया। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये कुछ डिटेल में है। इनोवा टैक्सी में 10 किलोमीटर से अधिक के दूरी के चुकाने होंगे 70 रुपये प्रति सवारी। ये दरें हैं, पुरानी दरें, जहाँ पहले 0 से 4 किलोमीटर के बीच सामान्य के 20 रुपये लगते थे, अब 30 लगेंगे। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेम किराया है, ठीक है। बट जो सामान्य हैं उनके लिए किराया बढ़ा है। जहाँ 20 लगते थे वहाँ 30, जहाँ 30 वहाँ 40, जहाँ 40 से 50 लगेंगे, जहाँ 50 लगते थे वहाँ 60 रुपये यहाँ पे लगेंगे। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। निजी स्कूलों में चलने वाली बसों का भी बढ़ सकता है किराया। 18 टैक्सियाँ हर रोज़ चलती हैं शिमला शहर में। 1000 से अधिक लोग इन टैक्सियों में करते हैं सफ़र। बुजुर्गों की संख्या रहती है अधिक। निजी बस ऑपरेटर संघ ने किया फैसले का विरोध। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में 800 से 12 किलोमीटर की 500 सड़कें बनेगी विक्रमादित्य। तो यहाँ पे 800 से 12 किलोमीटर की 500 सड़कें बनेगी, और इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश के लोगों से सड़कों के निर्माण के लिए भूमि दान करने की अपील यहाँ पे की है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। आरटीआई एक्ट हल्के में लेने पर 5 अफसरों को फटकार। अतिरिक्त सचिव पशुपालन, संयुक्त निदेशक पर्यटन, अधीक्षक अभियंता और एसडीएम को सतर्कता बरतने के निर्देश।
नेक्स्ट अपडेट ये रही, पटवारी कानून को अवकाश पर प्रदेश में नहीं बन पाए प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रियाँ इंतकाल और ऋण से संबंधित काम भी हुए प्रभावित। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा एआई और मशीन लर्निंग, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रमों से युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एआई और मशीन लर्निंग के डिग्री कोर्स शुरू हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इन पाठ्यक्रमों से राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने हाल ही में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डेटा साइंस का नया डिग्री कोर्स, शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और बहुत सारे कोर्स यहाँ पे इन कॉलेजेस में चलाए हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अब मिलेंगे आपको पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र। 10वीं 12वीं के अलावा नॉन बोर्ड की परीक्षाओं के विद्यार्थियों को मिलेगी मदद। तो यहाँ पे अब जो है, पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर किसी को चाहिए होते थे पिछले वर्षों के, तो वो नहीं मिल पाते थे, वो टीचर्स से मिलते थे या टीचर्स ने रखे हुए होते थे तब मिल जाते थे, लाइब्रेरी में मिल जाते थे। बट अब जो है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र जो है उपलब्ध करवाएगा। इसमें प्रदेश भर की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित नॉन बोर्ड कक्षाओं के भी प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। अब तक शिक्षा बोर्ड केवल मॉडल प्रश्न पत्र ही अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता रहा है। शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला राजकीय अध्यापक संघ के आग्रह के बाद यहाँ पे लिया है। तो अब से आपको बोर्ड है या नॉन बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके 5 सालों के प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे। अभी कब से मिलते हैं वो देखने वाली बात होगी। ओके, तो इनकी वेबसाइट पे ऊपर ही आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण परीक्षा का परिणाम घोषित। बात हो रही है स्कूल शिक्षा बोर्ड जो सितंबर 2024 में ली थी एसयूएस और 10वीं की परीक्षा जमा 2 की परीक्षा, उनका पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण का परिणाम घोषित मंगलवार को हो चुका है, यानी कि पिछले कल हो चुका है, तो वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब बारी आती है बीएड की। तो बीएड सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं का शेड्यूल फिर से बदल गया है। अब ये परीक्षाएं 10 मार्च से होंगी। एलाइड परीक्षा की तिथि क्लैश होने के कारण लिया एचयू ने फैसला। 22 तक चलेंगी परीक्षाएं, पहले शेड्यूल के अनुसार 7 से होनी थी। तो अब देखते हैं इसका क्या है। हाँ, परीक्षाएँ 22 मार्च तक करवाई जाएंगी। तो पूर्व में 7 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाएँ अब 10 मार्च से होंगी। इसकी डेट शीट में भी आपको बताऊंगा। और 17,000 प्रशिक्षु 52 केंद्रों में देंगे परीक्षाएं। तो फिर से इसमें बदलाव हो चुका है। क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, इसमें चेंज हुआ है आपकी बीएड की डेट शीट में। तो ये रही दोस्तों आपकी डेट शीट लेटेस्ट वाली। 10 मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। किसका कब है, पेपर कोड देख लीजिएगा, कोर्स कोड देख लीजिएगा अपना, ठीक है, सेमेस्टर देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप इन एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हो। ठीक, 20 तक ये आपके 22 तक आपके ये एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए 10 से अभी आपके एग्ज़ाम में स्टार्ट होंगे। ये मॉडिफाइड रिवाइज्ड डेट शीट है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर रेगुलर कॉलेज और बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर फॉर आई शेड्यूल स्टूडेंट्स जनवरी बैच के लिए। ठीक, तो ये आपके एग्जाम 10 मार्च से स्टार्ट होंगे। तो ये दोस्तों आज की अपडेट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।